अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर में बाकायदा मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और दूसरा मानसून का स्पेल मुल्क में दाखिल हो चुका है और मुल्क के कई इलाकों में ये असरअंदाज भी हो रहा है। ताहम आने वाले दिनों में और इस स्पेल में ज़्यादा बारिशें कहाँ पर होंगी, क्या दर्जा हरारत में कमी होगी या फिर बारिशों के बावजूद जो है वो हीट वेव भी हम पर असरअंदाज होने वाली हैं। तो तमाम तर तफसीलात जानने के लिए NDA में हम आए हैं और यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब मौजूद हैं, तो मज़ीद अहवाल उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताइए कि ये जो करंट स्पेल अब मुल्क में दाखिल हुआ है, दूसरा स्पेल है अभी मानसून का, इसकी शिद्दत क्या है? क्योंकि 7 और 8 ये आगे 1-2 दिन में ज़्यादा बारिशें बता रहे हैं, तो कितनी शिद्दत वाली बारिशें मुतवक्के हैं? अभी तक अगर हम कुल मानसून की बारिशों का तखमीना लगाएं और अगर हम जुलाई एज़ ऑफ़ नाउ अगर टोटल बारिशों का जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, तो अनफॉर्चुनेटली -41% जो कि रिकॉर्डेड PMD का डेटा है, ये शो कर रहा है कि -41% इस वक्त रेन्स डेफिसिट आ रहा है टिल जुलाई। एक जो लो प्रेशर सिस्टम जो कि करंटली इंडिया के झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास है, ये मूव कर रहा है वेस्टवर्ड और ये आगे मूव करेगा मध्य प्रदेश की तरफ। इसका ट्रैक पाकिस्तान की से पहले हिमाचल प्रदेश और फिर पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन, नॉर्थ पंजाब और पाकिस्तान की जो नदरन रीजन्स हैं उसकी तरफ है। सेकेंडली एक और निज़ाम जो है वो अरेबियन सी का भी जो मॉइस्चर है वो भी मॉइस्चर अब दाखिल होना शुरू हो गया पाकिस्तान के सेंट्रल और नदरन रीजन्स में। यानी मॉइस्चर जो सपोर्ट है अरेबियन सी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है जो कि आपके मानसूनल विंड्स में एक्स्ट्रा एक मॉइस्चर को ऐड करता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से सिस्टम काफ़ी दूर से आता है और अरेबियन सी उसको सपोर्ट करता है। तो अभी जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है ये भी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। हमने देखा होगा कि मुल्तान, कोट अडू, राजनपुर और सुलेमान रेंज के मुख्तलिफ जो रोत कोही निज़ाम हैं, नले हैं, उनमें भी बारिशें और उनकी वजह से हमने फ्लोज देखे हैं। ये जो सिस्टम है, जो ये मॉइस्चर है, ये आगे सेंट्रल और नॉर्थ रीजन पाकिस्तान की तरफ, यानी एक सिस्टम बे ऑफ बंगाल, दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट है अरेबियन सी, तीसरा एक ये है कि हमारे पास वेस्टर्न जो डिस्टर्ब मगरबी हवाओं का निज़ाम है उसका भी एक कोल्ड ट्रफ पाकिस्तान के, जो कि अफ़गानिस्तान, बदख्शां और कुनर से होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है। यानी वो 3 सपोर्ट सिस्टम्स, चाहे वो मगरबी हवाएं हों या बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसूनल विंड्स हों या अरेबियन सी का मॉइस्चर हो, या पाकिस्तान में 7 जुलाई का इसमें शिद्दत में इजाफ़ा होगा, जिसके ज़ेरे असर पाकिस्तान के सेंट्रल और नॉर्थ रीजन, इससे मुराद ये है कि पंजाब, और पंजाब का जो इसमें सबसे ज़्यादा मरकज़ है उसमें पोटोहार रीजन भी है। इस्लामाबाद, चकवाल, पोटोहार रीजन और पाकिस्तान मशरक़ी पंजाब, लाहौर से लेते हुए चाहे शकरगढ़, ओहो या गुजरावाला गुजरात, सियालकोट, मुरीद के या नीचे सेंट्रल रीजन, और इवन बलोचिस्तान का भी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, कोहलू, उस्ता मोहम्मद और ये सारा, एंड देन खैबर पख्तूनख्वा में वसी पैमाने पे, चाहे वो पेशावर से सवाबी की बेल्ट हो या नॉर्थ रीजन हो, और सुलेमान रेंज पे भी एक लोकल लो प्रेशर है जो कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल लोकल लो प्रेशर बनता है, और सुलेमान रेंज पे भी बारिशें, यानी 7 और 8 को शिद्दत 7 में ज़्यादा होगी एंड 8 को भी ये शिद्दत में थोड़ी बतदरीज कम लेकिन शिद्दत रखेगा। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो NDMA की नज़र है वो बलाई कैचमेंट एरियाज़ में है, जहाँ से दरियाई निज़ाम में पानी दाखिल होता है। चेनाब का अप स्ट्रीम है, उसमें लो फ्लड की सिचुएशन अगले 48 घंटों में लो फ्लड की सिचुएशन अप स्ट्रीम पे हम देख सकते हैं, क्योंकि आपने बगलार डैम का भी सुना होगा कि जो जम्मू से होते हुए दोलहसी बगलार में, उसके भी 3 डैम्स के 3 दरवाजे कल खोले गए थे। इसके साथ साथ सतलज का जो निज़ाम है उसमें भी ऊपर का कैचमेंट एरियाज़ में बारिश है, यानी स्कैटर्ड रेनफॉल तमाम पाकिस्तान के अपर जहलम कैचमेंट एरिया में हो। तरबेला की बात की जाए तो तरबेला के अप स्ट्रीम में भी इनफ्लोस लो फ्लड की तकरीबन 2.5 लाख से 2,75,000 तक पहुँचे। मुझे ये पता है कि ये जो 2 दिन है ये इनमें ये सिचुएशन रहेगी। 7 और 8 की आप बता रहे हैं। 7 और 8 48 घंटों के लिए हम ये क्रिटिकल विंडो है जिसमें अप स्ट्रीम, पर्टिकुलरली अगर मैं नॉर्थ रीजन में बात करूं, क्योंकि निज़ाम हवाई ये जो हवाओं का निज़ाम है ये खाली बे ऑफ बंगाल की मानसूनल विंड्स नहीं, बल्कि इसमें जो मगरबी हवाओं का है इसकी इंट्रैक्शन की वजह से जो हमारे नॉर्थ रीजन है, चाहे मानसेरा, बालाकोट का हो या फिर स्वात,
या स्वात से नॉर्थ पे आप चित्राल का या दीर अपर दीर और जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास थ्रेट स्पेक्ट्रम में आ रहा है वो आपके पास बुनेर और मानसेरा एंड ऑल्सो जो हमारे पास नारायण कागान स्याही मकामात हैं, यहाँ पे बारिशें भी होंगी। और हमारे पाकिस्तान के जो सेंट्रल रीजन्स हैं, चाहे पोटोहार रीजन हो, सॉल्ट रेंज पे या मशरक़ी पंजाब और मुख्तलिफ़ अजला खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। तो निज़ाम मौसमी ऐसा है। इसके बाद 9 और 10 को भी वक्फे से पाकिस्तान के शुमाली लगाजात में बारिशें होंगी। इसके बाद मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे ही 8 को ये सिलसिला कमज़ोर हो के फिर क्या एक और नया सिलसिला दाखिल होगा इसी सिलसिले के साथ, फिर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जो इसके बाद के स्पेल जो अभी मॉडल्स दिखा रहे हैं वो 12 जो जुलाई है, इससे फिर एक सिस्टम जो है पाकिस्तान में इंटर होगा जो कि जिसका भी शिद्दत होगी, जिसकी हम बाकायदा जो है उसकी थ्रेट आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे और मुतल्लिका इदारों के साथ हम इस पे बेसिकली पूरा एक शिद्दत, चूँकि ये एल निनो इन्फ्लुएंस मानसून है। आपने देखा भी हो कि ये मानसून पिछले मानसून से कमज़ोर है बारिशों की निस्बतन अगर बात की जाए, चूँकि मानसूनल जो विंड्स ड्यूरिंग एल निनो सीज़न होती हैं वो नॉर्मल रेंस को चेंज करता है। हमने देखा होगा कि ये लगातार बारिशें हमने इस मानसून में अभी तक इस तरह नहीं देखी। बारिश होती है, फिर एक वसी वक्फा आता है, फिर बारिश होती है और सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो यही ऐसा ही पैटर्न होगा जिसको हम कहते हैं कि एक रेंज की टाइप होती है जिसको हम स्ट्रेटोफॉर्म रेंज कहते हैं, जो लगातार होती रहती है, जो कि एक कन्वेंशनल बिहेवियर है मानसूनल रेंज का। अनफॉर्चुनेटली जो एल निनो इन्फ्लुएंस मानसून होता है उसको हम कहते हैं ये अनकन्वेंशनल रेंज हैं और इसके नाम भी कन्वेक्टिव रेंज, यानी थोड़ी दौरानिये में बारिश हो जाएगी, फिर एक वक्फा होगा, उसके बाद सिस्टम को या अरेबियन सी सपोर्ट कर रहा है या फिर आपके पास कोई वेस्टर्न मगरबी सिलसिला है तो फिर कुछ सिस्टम इसको बनते हुए नज़र आता है। तो ये हम अभी भी यही कहेंगे कि जो मानसून एल निनो इन्फ्लुएंस का जो मानसून है उसमें अनइवन और मोर लाइक टोरेंशियल रेन्स और बड़े गैप्स आएंगे। पाकिस्तान की जुलाई के मंथ में जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन्स ऑफ पाकिस्तान और साथ पोटोहार का भी थोड़ा सा और मोस्टली नॉर्थ रीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, देन पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये वो रीजन है जहाँ पे मानसून कपल्ड विद जो आपकी मगरबी हवाएं हैं इसकी शिद्दत का ज़्यादा इजाफा यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है। जबकि जो कोर मानसून जोन है, यानी जो एक्चुअल ट्रेडिशनल मानसून की बारिशें जहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो मशरक़ी पंजाब हो, सदर्न सेंट्रल पंजाब या पार्ट्स ऑफ सिंध, जो कि एक्चुअल मानसून से बेनिफिट होता है और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लाइफ लाइन भी है जहाँ पे मैक्सिमम हमारी क्रॉपिंग जो हमारे पैटर्न्स वहाँ पे डेवलप्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली जुलाई का महीना और अगस्त का उससे भी सवेरली हम देख रहे हैं कि ड्राई इन्हीं रीजन्स की तरफ जो कोर मानसून है, जबकि बारिशों का रुख वेस्टवर्ड पर्टिकुलरली टूवर्ड्स पोटोहार और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तो कमज़ोर है। ओवरऑल मानसून की बारिशें कमज़ोर हैं, लेकिन इसके साथ थ्रेट में आपको ये बताता चलूँ कि टेम्परेचर्स की एनॉमलीज़ हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान में टेम्परेचर की एनॉमली सबसे ज़्यादा है। चागी, वाशुक, खारान, नोशकी हो जाए या नीचे अगर आप आ जाएँ तुर्बत का रीजन, सेंट्रल मकरान रेंज, ये वो रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा हैं, खुश्की भी है। अनफॉर्चुनेटली सिंध की भी अगर आपने हाल देखा हो तो सिंध में डेफिसिट रेंज का ज़्यादा है। ओवरऑल सारा ही डेफिसिट इस वक्त चल रहा है। जुलाई का एंड तो कोर मानसून का एक सीज़न होता है, तो ऑब्वियसली रेंज तो आएंगी लेकिन रेंज की शिद्दत वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयब, आपने बहुत कीमती गुफ्तगू सुनी। और जुलाई में मौसम जो है कुछ ऐसा ही रहेगा, बारिशों के चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन चूंकि ये अल नीनो का साल है तो इसमें बहुत अच्छी बारिशों की तवक्को तो नहीं की जा सकती है। बारिशें होंगी लेकिन बहुत अच्छी बारिशों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। दर्जा हरारत चूँकि अल नीनो साल है तो इसमें ज़्यादा ही रहेंगे और जैसे कि डॉक्टर तैयब ने बताया कि ये मानसून है और इसमें जो पैटर्न्स हैं उनमें वेरिएशन यकीनन आती है। इस साल में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा ही रहने की तवक्को की जा रही है। ताहम ये वाला जो स्पेल है इसमें मुख्तलिफ़ इलाकों में चंद एक जो इलाके हैं जो अपर कैचमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ पर तो अच्छी बारिश की तवक्को है, ताहम कई मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।